हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और दिल बाग बाग हो गया ये खबर बोलकर, आपसे शेयर करके, जानकर, पढ़कर, देखकर कि पवनदीप राजन जो है वो फाइनली इंडियन आइडल 13 में दिखाई देने वाले हैं। सर्टेनली ही इज कमिंग टू प्ले टू सपोर्ट ऋषि सिंह। ऋषि सिंह तो ऋषि सिंह को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं और शायद ये वाला गाना ऋषि गा रहे हैं। हमने जो वीडियो में देखा उसके हिसाब से शायद वो गा रहे हैं और ये पियानो पर लगे हैं भाई साहब। ओके इतनी इतनी सारी मीठी यादें लेकर आता है ये वाला गाना। इतना क्या कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 साल पहले की बात नहीं तो अभी की कुछ बात रही होगी, कल परसों की बात रही होगी कि अभी तो पवन आया था, ऑडिशन दिया था और साथ ही में जो विशाल है उन्होंने कहा था कि परफॉर्मेंस नहीं, गाने की जो रूह है, आत्मा है, जो सच्चाई है वो तुम्हारे गाने में नजर आती है। और वही नेहा कक्कड़ की वो बात भी याद आती है जब वो बोलती हैं कि अच्छा पियानो तुम ही बजाने वाले हो। और मैं सोच रही हूँ, मतलब वो जो ओवरऑल था ना वो एक बार फिर से याद आ जाता है। फ्रेंड्स, इस गाने का, इस ऑडिशन का जो समय रहा है, लगभग 2 साल उसे पूरे हो चुके हैं। सर्टेनली एक नया सफर शुरू हुआ था, न सिर्फ पवनदीप का बल्कि पवन के प्रेमियों का। और रियलिटी शो में मतलब हर उम्र के प्रेमियों के, छोटे बच्चे, टीनेजर, देन 20s वाले एंड 40s वाले एंड बहुत बड़े बड़े उम्र वाले लोग भी इस उत्तराखंडी बॉय के पीछे दीवाने हो गए थे। आवाज सुन के, संगीत का प्रेम, बहुत इट वॉज ब्यूटिफुल मोमेंट। 2 साल हो गए, 2 साल बाद वापस ये वाला जब गाना गा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। और अचानक से याद आया कि देयर वाज अ टाइम जब पवनदीप और अरुणिता ये दोनों अपना ऑडिशन देने के लिए आए थे। वहीं पर पवनदीप का जो नंबर था वो, और अरुणिता का जो जैसे बोलते हैं ना, एक एक आपको नंबर दिया जाता है कि दिस इज योर नंबर फॉर द ऑडिशन नंबर। सो उन दोनों में भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 नंबर का अंतर था। और उसके बाद फिर जो हुआ वो इतिहास है, फिर जो हुआ वो तो एक कहानी है, वो तो एक सफलता है, वो तो एक सक्सेस स्टोरी ही है। साथ ही फ्रेंड्स, अरुणिता की बात कहूं तो अरुणिता ने भी ये वाला गाना गाया था, ओरी एरी पवन। और वो कांजीलाल और वो जो एचआर के साथ वो बड़ा क्यूट सा कॉन्वर्सेशन था, मैं वो भी कभी नहीं भूल सकती। मॉन्टी एंड बड़ा बहुत ही क्यूट सा वो ऑडिशन रहा है। एंड इनफैक्ट अरुणिता के इस गाने को लेकर तो पवनदीप ने भी खुद ने भी एक रिएक्शन दिया हुआ है, वही आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ उसका। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जब ये सब हो रहा था तो सर्टनली घर के जितने भी लोग थे, जितने भी लोग वहां से आए थे उत्तराखंड से पवन को सपोर्ट करने के लिए ऑडिशन राउंड में, घर वाले सभी बाहर बैठे हुए थे, दोस्त सभी बाहर बैठे हुए थे। और ऐसे में क्या आप जानते हैं कि पवनदीप ने अपने पिताजी से क्या कहा था? जब वो ऑडिशन देने के लिए पहुंच रहे थे तब उन्होंने देखा बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तब पवन ने अपने पापा से कहा कि पापा, जा तो रहा हूँ पर बहुत बेहतरीन, एक से बढ़कर एक लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी सुंदर आवाज लेकर आ रहे हैं, मैं जाकर देखता हूँ। एंड ऐसे में उनके पिताजी ने उनको सपोर्ट करते हुए कि हाँ बेटा जा, देख जो करना है कर, तू अच्छे से परफॉर्म करके आ। फ्रेंड्स, ये एक मोमेंट होता है, उसके बाद आपको राइज करना होता है। और वो जो पॉइंट होता है ना, थ्रेशोल्ड लेवल, कि अब इसके बाद आपको जीवन के परिवर्तन को देखना है। उस समय जब किसी बड़े का आशीर्वाद मिल जाता है तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। ये जो सफर पवन ने तय किया है ये बड़ा खूबसूरत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मुझे उस ब्यूटीफुल मोमेंट की याद आ गई, इसलिए आपसे शेयर करने के लिए आ गई हूँ। और देखिए भाई, इंतजार तो मैं कर रही हूँ एकदम से आंखें मूंदे, घड़ी की टिक टिक सुनते हुए, और कैसे ये घड़ियां बीत जाए ये मन में सोचते हुए। अब आप बताइए, कैसे याद आता है आपको वो ऑडिशन, और कैसे याद आता है एवी पवन अरुणिता का ऑडिशन? आई एम श्योर कुछ और भी खबरें हैं अरुणिता से जुड़ी हुई जो आने वाले समय में आपको मैं देने ही वाली हूँ, उसका भी इंतजार कीजिएगा। हाल फिलहाल तो ये लिखकर बताइए ऑडिशन राउंड के बारे में। जय हिंद।